हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज हम लोग जानते हैं सार ऑफ एंटी कन्वर्जेंट या सार ऑफ फिनोटोइन या सार ऑफ हाइडेंटोइन। ठीक है, ये तीनों नाम से किसी एक नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार ऑफ एंटी कन्वर्जेंट या सार ऑफ हाइडेंटोइन या सार ऑफ फिनाइटोइन। ठीक है, तो ये तीनों में से आ सकता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं सार ऑफ एंटी कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले मेरा वही तरीका है कि पहले सार क्या होता है वो जान लेते हैं और एंटी कन्वर्जेंट क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सार सार यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इट मीन्स हमारा ये एक रिलेशनशिप होता है हमारा ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में। यानी अगर हम कोई क्या कर रहे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर को चेंजेस कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ड्रग के पोटेंसी में क्या इफेक्ट आ रहा है वही हमें पता कराना क्या कहलाता है, सार कहलाता है। ठीक है, अब एंटी कन्वर्जेंट क्या है। एंटी कन्वर्जेंट जिसको हम एंटी सीजर या एंटी इपिलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं, ये बेसिकली एक वैसा टाइप ऑफ ड्रग है जो हमारा सीजर या एपिलेप्टिक जो डिसऑर्डर होते हैं उसको प्रिवेंट या कंट्रोल करने में काम आता है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है ब्रेन में वो एबनॉर्मल हो गया है, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसका हमारा एंटी कन्वर्जेंट हमारे ड्रग का एग्जांपल होता है फिनाइनटोइन, बारबिटल, कार्बामाजेपिन। तो इसमें हमें फिनाइनटोइन के बारे में पढ़ना है। तो ये फिनाइनटोइन जो होता है वो हाइडेंटोइन हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। यानी इसका पेरेंट स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बोला है कोई भी हमें सार पढ़ना है तो सबसे पहले पेरेंट स्ट्रक्चर को देखना है। तो इसका पेरेंट स्ट्रक्चर है हमारा हाइडेंटोइन। ठीक है, ये हाइडेंटोइन का जो आईपीसी नेम है वो है इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन। यानी सबसे पहले इमिडाजोलिन जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 2 और 4th पोजीशन पे हमारा डाइओएनई रहेगा, यानी 2 कीटोन ग्रुप हमारा, कार्बोनाइल ग्रुप हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, हाइडेंटोइन बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमारा कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो 5th पोजीशन है उस 5th पोजीशन पे हमारा 2 एल्काइल ग्रुप, ठीक है, या एल्काइल या एराइल, यानी 2 ग्रुप का यहाँ पे क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। साथ में हमारा जो N1 है और N3 है, यानी दोनों नाइट्रोजन पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, या हम कुछ रिंग में क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यानी जो नाइट्रोजन है या हमारा जो ऑक्सीजन है उसको हमने क्या किया, सल्फर एटम से रिप्लेस कर दिया। तो एक्टिविटी में क्या चेंजेस आता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है आपको पेरेंट स्ट्रक्चर क्या है इसका, हाइडेंटोइन, जिसका हमारा नाम क्या है, इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओएनई, यानी 5 मेंबर रिंग जो हमारा 2 नाइट्रोजन एटम को कंटेन करेगा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, और 2 हमारा कार्बोनाइल ग्रुप अटैच रहता है सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ होगा, तो ये जो 5th पोजीशन है वहां पे 2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। फिर हमारा जो ये थर्ड और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, या जो ये ऑक्सीजन है इसको हम अगर क्या करते हैं, सल्फर से रिप्लेस करवा देते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे एक्टिविटी में कोई चेंजेस आ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो हाइडेंटोइन हमारा रिंग है ये इंसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। यानी अगर हम इस रिंग में अगर कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है हमारा वो भी नेसेसरी है रिसेप्टर इंटरेक्शन के लिए। यानी कार्बोनाइल ग्रुप है तो रिसेप्टर इंटरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे एक्टिविटी हमारा प्रोड्यूस होता है। अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 5। ठीक है, तो यानी ये जो है हमारा हाइडेंटोइन रिंग, तो इस हाइडेंटोइन में ये जो 5 पोजीशन है, इस 5 पोजीशन पे हम देखते हैं कुछ चेंजेस करने से एक्टिविटी में क्या फर्क आता है। तो अगर हम लोग क्या करें, 2 एरोमेटिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है, यानी 2 ग्रुप हम लोग क्या करेंगे, फिनाइल ग्रुप को हमने 5th पोजीशन पे हमने R1 और R2 जो हमारे दोनों है, दोनों हमने क्या किया, फिनाइल रिंग ऐड कर दिया, तो वो ड्रग बन गया फिनाइनटोइन जो मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। यानी R5 पे C6H5 और R5 डैश पे भी C6H5, यानी दोनों हमने क्या ऐड कर दिया है, फिनाइल रिंग ऐड कर दिया है। इससे हमारा एक्टिविटी क्या हो गई, हाई हो गई, और CNS पेनिट्रेशन भी क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है हम क्या करेंगे, एक फिनाइल और एक एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे। यानी ये 2 हमारा 5 पोजीशन पे 2 जो ऐड करना है, तो एक हम फिनाइल रिंग और एक हम एल्काइल ग्रुप अगर ऐड करते हैं
ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा मॉडरेट एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमारा में फिनाइनटोइन है, ठीक है, वहां पे हमारा क्या है, मॉडरेट एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। अगर हम दोनों एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो दोनों एल्काइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, तो हो सकता है वो वीक एक्टिविटी प्रोड्यूस करे या कोई भी एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई वेरी लार्ज सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पे कोई बड़ा लार्ज ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उससे भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर हमारा लिपोफिलिक ड्रग, अगर हमारा क्या कोई लिपोफिलिक ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं, तो भाई लिपोफिलिक ड्रग अगर हमारा यहाँ पे ऐड होगा, तो भाई लिपोफिलिक ड्रग ऐड होगा तो हमारा सीएनएस पेनिट्रेशन को क्या करेगा, और अच्छा करेगा। तो और अच्छा करेगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली हमारा पोजीशन 5 पे क्या है, अगर दोनों एरोमेटिक रिंग हम लोग लगाते हैं तो एक्टिविटी हाई हो जाती है। अगर एक फिनाइल रिंग और एक एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो मॉडरेट एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो कोई भी एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर बहुत ही लार्ज सब्स्टिट्यूशन करते हैं ग्रुप का तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर कोई लिपोफिलिक ग्रुप ऐड करते हैं तो हमारा एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। अब देखते हैं जो हमारा नाइट्रोजन है, यानी N1 और N3, इन दोनों पे हमारा क्या है, R1 और R2, यानी इन दोनों पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन ऐड होता है तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है। तो अगर हमारा दोनों पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, यानी दोनों पे R1 और R2 पे HH है, यानी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अगर हम क्या करें, R1 पे कोई सब्स्टिट्यूशन करें और R2 पे कोई सब्स्टिट्यूशन ना करें तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या हम लोग R1 पे जो है हम लोग कोई सब्स्टिट्यूशन ना करें और R2 पे अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारा एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर हम लोग R1 और R2 पे अगर क्या करते हैं, अगर दोनों जगह हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो हमारा बेसिकली एक्टिविटी ही प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी सिंपल कहने का मतलब यह है कि N1 और N3, ठीक है, यानी दोनों नाइट्रोजन पे अगर हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो एक्टिविटी घटना ही है। ठीक है। यानी सिंपल है कि इस पे हमारा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। ठीक है। लेकिन आपको पॉइंट बढ़ाने के लिए मैंने ये लिख दिया है कि चलो दो को नाइट्रोजन है तो किसी एक पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो एक्टिविटी घट जाती है। अगर दोनों पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कोई एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो होपफुल आपको ये समझ में आया होगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन बाई सल्फर। यानी ये कार्बोनाइल हमारा जो था, हमारा यहाँ पे अगर देखें हमारा, ठीक है, एल्काइल ग्रुप में, तो ये जो हमारा क्या है, फिनाइनटोइन में हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा है, इस कार्बोनाइल ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन है ना, उसको हम क्या करेंगे, सल्फर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो सल्फर से रिफ्लेक्स करने से ये ड्रग बन जाता है हमारा थायोहाइडेंटोइन। ठीक है। क्या बन जाता है, थायोहाइडेंटोइन बन जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यानी ये जो ऑक्सीजन है, यानी दो ऑक्सीजन होना चाहिए तो हमने एक रिप्लेस कर दिया है H से, तो H से रिप्लेस कर दिया, तो ये अब जो ड्रग बना है ना, वो लिपिड सॉल्युबल ज्यादा हो गया है। यानी ये ज्यादा से ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा कंपेयर टू फिनाइनटोइन। तो हाइडेंटोइन जो हमारा, हाइडेंटोइन में जो फिनाइनटोइन होता है उसके मुकाबले पे जो थायोहाइडेंटोइन होता है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई हो जाती है, जिसके कारण सीएनएस पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई रहेगा। तो ये एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, सार ऑफ फिनाइनटोइन में बेसिक पेरेंट स्ट्रक्चर हमारा हाइडेंटोइन होता है, जिसका आईयूपीएक नेम होता है इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन होता है। यानी हमारा इमिडाजोलिडीन है, यानी हमारा 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा जिसमें 2 नाइट्रोजन पाया जाएगा और साथ में दूसरा और फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप ऐड होगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो फिफ्थ पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन है, उस सब्स्टिट्यूशन में अगर हमें क्या करना है, दोनों फिनाइल ग्रुप अगर ऐड, 2 फिनाइल ग्रुप ऐड करना है तो एक्टिविटी हाई होगी। अगर कहीं एक फिनाइल और एक एल्काइल रहेगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप हम ऐड करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई लिपोफिलिक ग्रुप हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर हम कोई क्या करेंगे, यहाँ पे लार्ज ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। दूसरा ये है कि ये जो दोनों नाइट्रोजन है, इस दोनों नाइट्रोजन पे अगर हमने क्या किया, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया तो एक्टिविटी देगा। अगर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन किया तो एक्टिविटी प्रोड्यूस
नहीं होगा, यह एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा ये था कि जो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन है उसको हमने सल्फर से रिप्लेस कर दिया। तो सल्फर से रिप्लेस किया तो ये जो ड्रग है ना वो हमारा क्या बन गया, लिपोफिलिक बन गया। तो लिपोफिलिक बन गया तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारा एंटी कन्वर्जेंट रहेगा, यानी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा सार ऑफ एंटी कन्वर्जेंट या सार ऑफ फिनाइल टोआइन। ठीक है, थैंक यू।